हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल उनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 2 साल पहले की बात है। मैं कराची में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा था तो दोस्त को किराए का मकान ढूंढने का कहा। बड़ी कोशिश के बाद इसको मकान मिल गया जो 3 साल से बंद पड़ा था। घर साफ और अच्छा दिखाई दे रहा था और किराया भी कम होने की वजह से दोस्त ने बगैर कुछ सोचे घर ले लिया। खैर हम जल्दी में थे कि घर मिले और हम भावलपुर से कराची शिफ्ट हो जाएं। दोस्त ने खुशखबरी सुनाई कि आपका मकान मिल गया है, अब जल्दी से भावलपुर से रवाना हो। मैंने कहा ठीक है, हम रवाना हो जाएंगे। खबर तो करो। मैंने भी दोस्त से मज़ीद तफसील नहीं पूछी कि घर कैसा है, मोहल्ले वालों से इसके बारे में मालूमात ली वगैरह या नहीं। खैर हम 2 दिन बाद भावलपुर से कराची रवाना हो गए। सुबह पहुंचकर दोस्त ने इस्तकबाल किया। थोड़ी देर दोस्त के घर आराम करने के बाद मैं और मेरा दोस्त घर देखने चले गए। वहां पहुंचकर जब देखा तो घर साफ सुथरा पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद मालिक ने सफाई करवाई होगी। खैर हमने घर देखा और वापस दोस्त के साथ इसके घर आ गए और शाम को अपनी फैमिली समेत अपने घर में शिफ्ट हो गए। 1 हफ्ता सुकून के साथ गुजर गया। फिर एक रात ऐसी आई जो हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। एक रात मेरी बेटी 11:30 बजे अकेली छत पर बैठी पढ़ रही थी। गर्मियों का मौसम था। मेरी बेटी मारिया वो अपनी पढ़ाई में गुम थी। इतने में एक बिल्ली नमूदार हुई और मेरी बेटी की किताब से गुजरकर गायब हो गई। मेरी बेटी थोड़ी डरी लेकिन फिर अपना वहम समझकर अपने आप पर काबू पा लिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी बेटी ने क्या देखती है कि घर में खड़ा दरख्त पर किसी बच्चे के रोने की आवाज दे रही है। मारिया उठकर देखती है कि एक औरत और एक मर्द इस बच्चे को गले में रस्सी डालकर दरख्त पर लटकाए हुए हैं और बच्चा दर्द की वजह से चीख रहा है। मारिया ने जैसे ही नीचे सहन की तरफ जाती तो वो सब गायब हो जाते। मारिया इसकी जगह खड़ी हुई जहां बच्चे को लटकाया हुआ। मारिया कुछ देर ठहरने के बाद पीछे जैसे ही मुड़ी तो एक रोशनी नमूदार हुई और पलक झपकते ही गायब हो गई और एक जोरदार चीख मारिया को सुनाई दी। मारिया के पीछे हटी दरख्त की तरफ जब मुड़कर देखती है तो इसके बाद दरख्त पर कोई औरत अपने आप को फांसी पर लटकाए खड़ी हुई है। खौफ की वजह से मारिया के मुंह से चीख नहीं निकल रही। मैं 2 लोग पीछे से मारिया के बाजू को पकड़ते हुए और दरख्त के साथ ले जाते हुए इन लोगों के मुंह से खून आ रहा था। इन दोनों लोगों में से एक फांसी पर चढ़ी औरत को नीचे उतार कर और रस्सी मारिया के गले में डालने लगते हैं। इतने में मारिया के मुंह से जोरदार चीख निकली जिससे मेरी और मेरी बीवी की आंख खुल गई और हम दोनों जल्दी से सहन की तरफ दौड़ने लगे। क्या देखते हैं कि मारिया के कपड़े फटे हुए हैं, दुपट्टा गायब है और मारिया जख्मी बेहोश पड़ी हुई है। मेरी बीवी और मैं दोनों बेटी के पास गए, इसको उठाकर कमरे में ले गए। रात के 1 बजे दोस्त ने कॉल पिक की। इसको मैंने जल्दी में घर आने को कहा। वो आधे घंटे में घर आ गया। हम दोनों मारिया को अस्पताल ले गए। सुबह के वक्त मारिया को होश आया लेकिन रात वाला वाकया की वजह से वो डरी हुई थी। इतने में डॉक्टर मुझे बाहर आने का कहने लगा। मैं बाहर चला गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ जो हादसा पेश आया है इसकी वजह से इसकी नज़र कम हो गई है। अब इसको दिखाई थोड़ा कम देगा, इसलिए इसका एहतियात रखिएगा। ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, 1 महीने तक रोज़ाना इसको खिलाते रहें। इसके बाद मारिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये वाकया गुजरने के 1 दिन बाद हम वापस भावलपुर आ गए। इस मौके से मेरी बेटी को बहुत नुकसान हुआ लेकिन इसमें कसूरवार किसको ठहराऊं? खुद को, दोस्त को या मालिक मकान को जिसको सब पता होने के बावजूद भी हमें नहीं बताया। सिर्फ चंद पैसों की खातिर कोई पैसों की खातिर इतना भी गिर सकता है कि किसी की जान को खतरे में डाले। इस वाक़े के होने के बाद हमें इस मोहल्ले वालों से पता चला कि एक फैमिली 3 साल कबल यहाँ आई थी। इनके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ जिसमें इनके 10 साल बच्चे की मौत वाक़या हो। अब मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी बेटी को महफूज रखा। लिसनर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी घर हो या कहीं भी जाना, आप लोग एक बार ज़रूर उस जगह के बारे में ज़रूर मालूमात हासिल कर लिया, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि वो जहाँ जा रहा है, जहाँ रहने जा रहा है, वहाँ क्या मखलूक़ात है।
اس چیز کا ذرا خیال رکھا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری سٹوریز ضرور پسند آئی ہوں۔ پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ میں مجھے ضرور اپنی رائے دیں کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔